मेरी सबसे बड़ी संपत्ति, मेरी सबसे बड़ी ताकत मेरी ईमानदारी है। आज कट्टर बेईमान के रूप में अरविंद केजरीवाल और उनकी सरकार साबित हुई है। कट्टर ईमानदारी वाली लड़ाई पुरानी है, लेकिन तेवर नया, क्लेवर नया है। ईडी के तीसरे समन पर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पेश नहीं हुए। जांच एजेंसी को चिट्ठी भेजी, वीडियो संदेश जारी कर समन को गैरकानूनी बता दिया, तो बीजेपी ने कह दिया उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। मेरे वकीलों ने मुझे बताया कि ये समन गैर कानूनी है। क्यों गैर कानूनी है? ये मैंने इनको विस्तार से लिख के भेजा है। मैंने बताया है कि उनके समन कैसे गैर कानूनी है, लेकिन उन्होंने मेरी एक भी बात का जवाब नहीं दिया। इसका मतलब उनके पास मेरी बातों का जवाब नहीं है कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। आज उसी किरदार को वो दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। और जहां तक टेक्निकलिटी की बात है, तो अगर उनको लगता है कि कोई टेक्निकल इशू है तो वो न्यायालय से जाकर समाधान प्राप्त कर सकते थे। मामला शराब घोटाले का है। उसी मामले में संजय सिंह और मनीष सिसोदिया जेल की सलाखों के पीछे हैं। जांच एजेंसी दिल्ली के मुख्यमंत्री से भी पूछताछ करना चाहती है और 3 बार समन भेजकर उन्हें बुलाने की कोशिश कर चुकी है, लेकिन केजरीवाल समन में कुछ ना कुछ तकनीकी गलती बताकर व अपनी व्यस्तता का हवाला देकर पेश नहीं होते। अब कह रहे हैं मकसद जांच करना नहीं, मुझे लोकसभा चुनाव में प्रचार करने से रोकना है। बीजेपी का मकसद जांच करना तो है ही नहीं। इनका मकसद तो लोकसभा चुनाव में मुझे प्रचार करने से रोकना है। ठीक लोकसभा चुनाव के पहले इन्होंने मुझे समन भेजा है। क्यों? ये एक विचित्र भ्रष्टाचार का मामला है, जिसमें जांच शुरू होते ही पॉलिसी विड्रॉ कर ली गई थी और पॉलिसी विड्रॉ करने के बाद उसको डिफेंड किया जाता है मीडिया में आके। बात शराब घोटाले की ईडी के समन की है, लेकिन केजरीवाल इसे सियासी रंग देने से नहीं चूकते हैं। बीजेपी को घेरते हैं। बुधवार की रात से आम आदमी पार्टी के नेता कह रहे हैं केजरीवाल के घर छापा पड़ने वाला है, उनकी गिरफ्तारी होने वाली है। गुरुवार की सुबह पार्टी कार्यकर्ता पार्टी दफ्तर में जमा होने लगे। फिर पता चला ईडी का इरादा ना रेड का है और ना ही गिरफ्तारी का, बल्कि जांच एजेंसी चौथा समन जारी करने वाली है। इस जांच को चलते 2 साल हो गए। अभी ठीक लोकसभा चुनाव के पहले मुझे क्यों बुलाया जा रहा है? पहले क्यों नहीं बुलाया? सीबीआई ने मेरे को 8 महीने पहले बुलाया था। मैं सीबीआई में गया था, उनके सारे जवाब भी दिए थे। लेकिन अब ये लोग ठीक लोकसभा चुनाव के 2 महीने पहले मुझे बुला रहे हैं। तो बीजेपी का मकसद कोई पूछताछ करना थोड़ी है। केजरीवाल जी का वहां जाने से बचना यह स्वतः प्रमाणित करता है कि उनको यह पता है कि वो इस जांच की आंच से बच नहीं सकते। वैसे शराब घोटाले के बाद अब बीजेपी मोहल्ला क्लिनिक घोटाले का आरोप भी लगा रही है। कह रही है कि दारू के साथ दवा घोटाला भी है। मोहल्ला क्लिनिक तो छोटी छोटी स्पेसेस में है ना, तो 533 लोग अगर आए तो सीसीटीवी फुटेज में होना चाहिए ना। बस यही सब चीजें हैं जिसकी वजह से जांच की आंच से घबरा रहे हैं। अब यह संदेह है कि वहां वो मरीज ही नहीं थे जिनके नाम के ऊपर बिलिंग रेस करके टेस्टिंग करा दी गई। अभी डीजीएचएस किसने लगाई है? हमने तो नहीं लगाई। ये हेल्थ सेक्रेटरी किसने लगाए हैं? हमने तो नहीं लगाए। कौन इन्हें ढूंढ के लाया है? ये आप सब जानते हैं। उन्हीं के ढूंढे हुए लोग गड़बड़ी कर रहे हैं और वो ही उसकी जांच करा रहे हैं। तो आप तो अपनी ही जांच करा रहे हो, हमारी कोई ना करा रहे हो। केजरीवाल भले ही कट्टर ईमानदारी की बातें करते हों, लेकिन दिल्ली सरकार अभी तक अदालत को ये नहीं समझा पाई है कि शराब घोटाले के नाम पर बेईमानी नहीं हुई है। शायद तभी मनीष सिसोदिया करीब 10 महीनों से जेल में बंद है। कोर्ट ने उन्हें अभी तक जमानत नहीं दी और ईडी के बुलावे पर अरविंद केजरीवाल पेश होने को तैयार नहीं।